स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र का 5वां अध्याय उपभोक्ता के अधिकार का भाग 1 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जब हम उपभोक्ता के अधिकार यानी कि कंज्यूमर राइट्स की बात करते हैं तो हमें ये भी समझना बहुत जरूरी है कि उपभोक्ता क्या होते हैं, कौन होते हैं, उपभोक्ता कौन है, कंज्यूमर कौन है। देखिए, जो भी चीज जैसे कि अगर मान लीजिए चाहे वो एक स्मार्टफोन हो या फिर कोई भी फूड प्रोडक्ट हो, तो ये कोई भी चीज जो होता है वो जो कंज्यूमर उसको खरीदता है। देखिए, एक तरफ होते हैं जो उत्पादक होते हैं, लाइक प्रोड्यूसर होते हैं। प्रोड्यूसर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो चीजों को बनाते हैं और उन चीजों को जो प्रोड्यूस करता है उसको जो कंज्यूम कर रहा है उसे हम कहेंगे कंज्यूमर या उपभोक्ता। तो उन उत्पादकों का जो उपभोग करता है उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप स्मार्टफोन आज यूज करते हैं, जैसे हम सब लोग यूज करते हैं, या फिर हम लोग कोई फूड प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो हम लोग क्या होते हैं, हम लोग चूंकि उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम जो है उसके ग्राहक हो सकते, ग्राहक बोल सकते हैं या फिर इसे उपभोक्ता या कंज्यूमर हम कह सकते हैं। तो आज क्या है बच्चों की, आज तो बहुत अवेयरनेस आ गई है। आज हम देखते हैं कि आज हमारे पास जो है कंज्यूमर फोरम है, उपभोक्ता शिकायत केंद्र है, कंज्यूमर राइट्स हमें मिले हुए जो कि हमारे चैप्टर का जैसे नाम है। तो आज हमें इन सब चीजों के बारे में समझेंगे। लेकिन अगर हम आज से 40, 50, 60 साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो इतने लोग जो है इतने अवेयर नहीं थे और उनके पास ये सारे जो है राइट्स भी नहीं थे। मान लीजिए कि अगर कोई क्रेता दुकान में जाता है और कोई भी वस्तु खरीदता है, लेकिन अगर उसे कुछ भी झूठ बोल के अगर कोई भी वस्तुएं जो है वो दे दी जाती है, मतलब अगर मान लीजिए वो मोबाइल खरीदता है और मोबाइल वो लेकर आता है और 2 दिन में ही वो खराब हो जाता है, तो पहले क्या था, उसके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था जिसके अगेंस्ट जो होता है, वो विक्रेता के अगेंस्ट जो होता है वो कोई किसी कोर्ट में जा सके या फिर वो कोई लीगल मतलब कोई भी जो है लीगल उसके विरुद्ध जो होता है वो कार्यवाही जो है वो कर सके। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब समय बढ़ता गया, आगे बढ़ता चला गया, तो लोगों में भी जो है अपने अधिकारों के प्रति एक चेतना जागृत हुई, वो भी जो है अवेयर हुए। और जैसे जैसे वो अवेयर होते चले गए तो उनको ये लगा कि नहीं, हमारे साथ तो बहुत गलत हो रहा है, हमारे साथ तो चीटिंग की जा रही है, ये तो गलत है। तो लोगों ने क्या किया कि जब उनको ये पता चलने लगा कि नहीं हमारे साथ गलत है, तो उन्होंने इसके विरुद्ध आवाज उठानी प्रारंभ की। और फिर इसी के तहत जो होता है, फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से उपभोक्ता आंदोलन जो होता है, जो कंज्यूमर मूवमेंट वो चला, और जब लोगों ने एकजुट होकर इसके विरुद्ध आवाज उठाई तो गवर्नमेंट ने भी जो है इसको रिस्पॉन्ड किया। और फिर देखते हैं कि हम किस तरीके से इस पे जो होता है लीगल एक्शन लिया गया और बाद में जो होता है इसके लिए जो है वो कानून बनाए गए। तो आज हम इन सारी चीजों को अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए, बाजार में उपभोक्ता, ठीक है, मार्केट में जो होता है वो कंज्यूमर कैसे रहता है, क्या है, उन सब चीजों को आज हम देखते हैं। बाजार में हमारी भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों रूप में होती है। लाइक इससे क्या समझते हो बच्चों कि जैसे कि जब हम एक मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में हम प्रोड्यूसर भी होते हैं और हम कंज्यूमर भी होते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आप अपनी सर्विस दे रहे हैं, तो आप जो होता है वो एक उत्पादक होगा क्योंकि अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। या फिर आप किसी कृषि के कार्य में लगे हैं या फिर आप किसी इंडस्ट्रियल काम में लगे हुए हैं, किसी इंडस्ट्री में लगे हैं, किसी एग्रीकल्चर फील्ड में अगर आप हैं, तो आप जो होता है वो प्रोड्यूसर होते हैं। और इसके साथ साथ जो होता है, जब हम उन सारी चीजों को जो प्रोड्यूस होती है उनको जब हम उसको जब हम कंज्यूम करते हैं तो फिर हम जो है कंज्यूमर हो जाते हैं या उपभोक्ता भी हो जाते हैं। वस्तु और सेवाओं के उत्पादक के रूप में हम पहले वर्णित कृषि, उद्योग और सेवा जैसे कार्य क्षेत्रों में जो है कार्यरत हो सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एज अ उत्पादक, एज अ प्रोड्यूसर जो है हम वस्तु और सेवाओं जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रदान करते हैं, चाहे वो कृषि इंडस्ट्री में हो या फिर हम लोग देखें तो उद्योग में हो या फिर सेवा के रूप में हो। तो ये सभी चीजें जो है हम एज अ प्रोड्यूसर देते हैं। उपभोक्ताओं की भागीदारी बाजार में तब होती है जब वे अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तु और सेवाओं को खरीदते हैं। अब पहले तो हो गया कि बाजार में पहले हो गया प्रोड्यूसर। देखिए, मार्केट में 2 लोग इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं से क्रय विक्रय चलता है। एक होता है आपका प्रोड्यूसर जो कि प्रोड्यूस करता है चीजों को, तो मार्केट में एक प्रोड्यूसर हो गया, और दूसरा हो गया आपका कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या है भाई, कंज्यूमर आप कब कंज्यूमर बनते हैं मार्केट में, जब आप कोई भी अपनी, जैसे कि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ नीड्स होती है ना, तो अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है
वो वस्तु या फिर वो सेवाओं को खरीदता है। उपभोक्ता के रूप में लोगों द्वारा उपभोग की जाने वाली ये अंतिम वस्तुएं होती हैं। जैसे कि कोई एक फाइनल प्रोडक्ट बन गया, मोबाइल अगर बन गया, तो फिर वो जो होता है अंतिम वस्तु है वो जाता है और अपने नीड्स के हिसाब से वो खरीद के ले आता है। बाजार में भी उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए नियम और विनियमों की आवश्यकता होती है। देखिए, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की, कोई भी रूल और रेगुलेशन जो है वो होना बहुत जरूरी है। किसके लिए? अगर डेवलपमेंट को सही तरीके से अगर उसको प्रमोट करना है, अगर डेवलपमेंट का विकास, अगर विकास करना है किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र के लिए, तो उसके लिए रूल और रेगुलेशन का होना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि अगर रूल रेगुलेशन नहीं होंगे तो क्या होगा, जो कस्टमर होंगे, जो ग्राहक होंगे, उनके हितों की अवहेलना होगी। मार्केट में लोग जो है वो किसी भी तरीके के प्रोडक्ट को वो जो होता है उनको बहला फुसला के वो चीजें जो है वो दे देंगे, और उसके बाद अगर वो ये बात शिकायत करेंगे कि नहीं ये प्रोडक्ट जो है वो सही नहीं है, तो वो क्या होता है, अपना पल्ला झाड़ लेते हैं विक्रेता और ये बोलते हैं कि अगर आपको यहाँ से नहीं लेना तो आप किसी दूसरे शॉप में जाके ले लीजिए। तो ये सारी चीजें जो है इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ रूल और रेगुलेशन का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि जो कंज्यूमर होता है वो अपने आप को ना कमजोर और बहुत अकेला पाता है। खरीदी गई वस्तु या सेवा के बारे में जब कोई शिकायत होती है तो विक्रेता जो है वो सारा उत्तरदायित्व क्रेता पर डालने का प्रयास करता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई भी वस्तु जो है वो किसी भी शॉप में जाके वहां के शॉपकीपर से ली, दुकानदार से ली, लेकिन अगर वो आप घर आए और थोड़ी देर बाद ही आप देखते हैं कि वो वस्तु खराब हो गई है या फिर वो उसने जो है वो कम दे दी है, कुछ भी चीजें अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो है धोखाधड़ी हो रहा है, तो अगर वापस जो है, पहले, आज की बात नहीं कर रही हूँ बच्चों, मैं पहले की बात बता रही हूँ, अगर पहले जो है इस तरीके की स्थिति होती थी और अगर वो क्रेता जाता था दुकान में और ये कहता था कि नहीं देखिए आपने जो है गलत चीज मुझे दी है, ये सही नहीं चल रही है, तो विक्रेता जो है वो अपना पल्ला झाड़ लेता था। वो बोलता था कि इस पे उनका कोई भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो सारी उत्तरदायित्व किस पे डालता था? जो खरीदार था, जो ग्राहक था, उस पे डाल देता था। सामान्यतः उनकी प्रक्रिया क्या होती थी? जो विक्रेता होता, दुकानदार क्या बोलता था, आपने जो खरीदा है अगर वो पसंद नहीं है तो कहीं और जाओ। भाई मतलब उनका ऐसा कहना था कि अगर क्रेता कोई शिकायत लेके दुकानदार के पास आता था तो विक्रेता क्या कहता था कि भाई इसमें जो है हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप ये लेकर गए हैं, अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, आप जाके कोई और दुकान में चले जाओ। तो इसका क्या कहना था कि मानो अगर एक बार कोई प्रोडक्ट सेल हो जाता है तो उसके बाद उस दुकानदार, उस विक्रेता की कोई जिम्मेदारी ही नहीं रह जाती है। उपभोक्ता आंदोलन, जिसके बारे में हम आगे जाके अभी बात करेंगे, इसी स्थिति को बदलने का प्रयास था कि ऐसा नहीं हो कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्रेता की हो, बल्कि क्रेता के साथ विक्रेताओं की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। बाजार में शोषण कई रूप में होता है। देखिए, हम देखते हैं कि कंज्यूमर जो होता है उसको बहुत सारा शोषण का शिकार होता है वो। जैसे कभी कभी व्यापारी अनुचित व्यापार करने लग जाते हैं, जैसे दुकानदार उचित वजन से कम वजन तौलते हैं। आप मुख्य रूप से देखिए, ये आपको चीजें बहुत आसानी से मिल जाती। पहले ऐसा होता था कि जो तौल जो होता था उसमें गड़बड़ी कर देते थे वो, और जो है वो कम तौल देते थे चीजें और पैसा जो है वो ज्यादा का ले लेते थे। तो व्यापारी जो होता है उन शुल्कों को भी जोड़ देते थे जिसका वर्णन पहले नहीं किया गया हो, ये मतलब अलग से जो है पैसा भी ले लेते थे। इसके साथ साथ बहुत सारी चीजों में मिलावट कर देते थे, दोषपूर्ण वस्तुएं जो है वो बेच दी जाती थी। तो इससे कौन ठग रहा है? इससे क्रेता जो है वो, ग्राहक जो है वो ठग जाता था। जब उत्पादक थोड़े और शक्तिशाली होते और उपभोक्ता कम मात्रा में खरीदारी करते तो बिखरे हुए होते हैं। क्या होता है कि जब उत्पादक, जो प्रोड्यूसर होते हैं वो थोड़े और शक्तिशाली होते हैं ना, तो उपभोक्ता जो है वो भी जो है वो कम मात्रा में खरीदारी करते हैं और बिखरे हुए होते हैं, तो बाजार उचित तरीके से काम नहीं कर सकता है। और विशेष रूप से ये स्थिति तब होती है जब इन वस्तुओं का उत्पादन बड़ी कंपनियां कर रही होती हैं। तो अधिक पूंजी वाली, शक्तिशाली और समृद्ध कंपनियां विभिन्न प्रकार से चालाकी पूर्वक बाजार को प्रभावित कर सकती है। उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए वह समय समय पर मीडिया और अन्य स्रोत से गलत सूचना भी देती हैं। तो वो जो है एज अ मार्केटिंग करती है, गलत तरीके से जो है इंफॉर्मेशन दी जाती है लोगों को। कौन? जो एमएनसी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वो ये सब काम करती हैं। उदाहरण के लिए एक कंपनी ने यह दावा करते हुए, देखो किस तरीके से बच्चों आप देखेंगे कि मार्केटिंग कैसी की गई है, कि गलत चीजों को भी उन्होंने जो है मार्केटिंग के थ्रू सही बताया और लोगों के मन में यह विश्वास डाला कि जो हम बोल रहे हैं, जो मार्केटिंग हो रही है जिस चीज की, वही सही है और वही प्रोडक्ट यूज करो।
तो ऐसा करते हुए जो है आपने पहले देखा होगा बच्चों के लिए जो है एक कंपनी ने ये दावा किया कि जो मदर मिल्क है उससे हमारा जो उत्पादक है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा बेहतर है, और सर्वाधिक वैज्ञानिक उत्पाद के रूप में शिशुओं के लिए दूध का पाउडर पूरे विश्व में कई वर्षों तक बेचा। कई वर्षों के लगातार संघर्ष के बाद कंपनी को स्वीकार करना पड़ा कि वह झूठे दावे करती आ रही है। अगर हम आज से 50-60 साल पहले देखें तो इस तरीके का भी देखिए मतलब मार्केटिंग हो रही थी कि लोग ये कहते हैं कि जो बच्चों के लिए मदर मिल्क से अच्छा कुछ नहीं होता है, लेकिन उस समय कंपनी ने क्या बोला कि नहीं, जो हमारा, क्योंकि उनको अपने दूध के पाउडर को जो होता है वो बेचना था, उसके लिए एक मार्केट चाहिए था, तो उन्होंने ऐसी मार्केटिंग की, गलत इंफॉर्मेशन दी कि वो जो है वो मतलब साइंटिफिक भी उन्होंने ये प्रूफ किया कि ये जो पाउडर होता है वो बहुत अच्छा है, लोग उसको यूज करें, और लोगों ने उसको यूज करना प्रारंभ किया। बहुत सालों बाद जब लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया कि नहीं ये गलत है, तब जाके कंपनी ने जो है ये एक्सेप्ट किया कि हाँ उसने जो कुछ कहा था वो झूठ था। इसी तरीके से आप देखें कि सिगरेट उत्पादक कंपनियों को यह बात मनवाने के लिए कि उनका उत्पाद कैंसर का कारण हो सकता है, न्यायालय में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। जो एक सिगरेट कंपनी थी उसको भी यह बात मतलब कि मनवाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगा कि उनके प्रोडक्ट से लोगों को कैंसर होने का खतरा होता है। इसके लिए कोर्ट में जाना पड़ा, लोगों को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, और तब जाके जो है आखिर में यह एक्सेप्ट किया गया। अतः उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम और विनियमों की आवश्यकता होती है, रूल और रेगुलेशन की जरूरत होती है। अब हम देखेंगे उपभोक्ता आंदोलन। उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुआ, क्योंकि विक्रेता कई अनुचित व्यवसायिक व्यवहारों में शामिल होते थे और बाजार में उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए कोई कानून व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। उपभोक्ता आंदोलन इसलिए शुरू हुआ क्योंकि जब लोगों ने देखा कि हमारे कोई राइट्स नहीं है, हमारे पास कोई भी लीगल प्रोसीजर नहीं है जिससे कि अगर हमें हमारे साथ कुछ अनुचित होता है तो उसके विरुद्ध जो है हम उनके जो लोग हमारे साथ अनुचित कर रहे हैं उनके विरुद्ध हम कार्रवाई कर सके, तो लोगों ने क्या किया कि उनके जो होता है एक कंज्यूमर मूवमेंट चला। लंबे समय तक जब एक उपभोक्ता एक विशेष ब्रांड या उत्पाद या दुकान से संतुष्ट नहीं होता था तो सामान्यतः उस ब्रांड या उत्पाद को खरीदना बंद कर देता था या उस दुकान से खरीदारी कर देना बंद कर देता था। देखिए पहले क्या होता था, पूरे विश्व की बात बोल रही हूँ बच्चों, में भारत की बात नहीं बता रही हूँ, पूरे विश्व की अगर मैं बात बताऊं तो पहले अगर कोई भी कंज्यूमर था, अगर वो उसे लगता था कि वो किसी भी ब्रांड से या दुकान से जो होता है अगर उसके साथ वो मतलब धोखाधड़ी कर रहे हैं तो उसके पास क्या होता था, कोई ऑप्शन नहीं था, या तो वो उस ब्रांड को यूज करना बंद कर दे या फिर वो उस दुकान से सामान लेना बंद कर देता था। यह मान लिया जाता था कि उपभोक्ता की ही जिम्मेदारी है कि एक वस्तु या सेवा को खरीदते वक्त सावधानी बरते। जो भी सावधानी होगी वस्तुओं की जांच पड़ताल वो उपभोक्ता को पहले कर लेनी चाहिए और वो उसी की जिम्मेदारी है। संस्थाओं को लोगों में जागरूकता लाने में भारत और पूरे विश्व में कई वर्ष लग गए और इन वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विक्रेताओं पर भी डाल दिया। अब जो है ये भी इम्पोर्टेंट हो गया कि वस्तुओं की और सेवाओं की गुणवत्ता जो है वो विक्रेता की भी जिम्मेदारी होगी। भारत में जो सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म अनैतिक और अनुचित जो है व्यवसाय कार्यों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के साथ हुआ। तो भारत में भी जो है जो एक सामाजिक बल था उसने एक उपभोक्ता आंदोलन को जन्म दिया, और जो ये कहे कि कोई भी अगर उपभोक्ताओं के साथ अनुचित व्यवसाय करता है या उनके हितों की अवहेलना करता है तो जो है अब उसके विरुद्ध जो है वो कुछ एक्शन लिया जाएगा। अत्यधिक खाद्य की कमी, जमाखोरी, काला बाजारी, खाद्य पदार्थ और खाद्य तेल में मिलावट की वजह से ये सारी चीजें देखिए बाजार में बहुत इजीली होती हैं और जो कंज्यूमर को जो होता है उनसे ठगा जाता है। तो ये सारी चीजें थी कि अत्यधिक खाद्य की कमी हो गई, जमाखोरी हो गई, काला बाजारी हो गई, खाद्य पदार्थ और खाद्य तेल में मिलावट, जिसकी वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन शुरू हुआ। इन सब के विरुद्ध जो है वो प्रारंभ हुआ और 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं वृहद स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन करने का कार्य करने लगी थी। तो 1970 तक आते आते क्या हुआ कि ये जो उपभोक्ता जो संस्था बनी थी उन्होंने जो है कंज्यूमर राइट्स के लिए बहुत सारे लेख लिखे, प्रदर्शनी लगाई और लोगों में अवेयरनेस जो है वो जगाने का प्रयास किया। उन्होंने सड़क
क्या किया, देखो उन्होंने सड़क यात्री परिवहन में अत्यधिक भीड़ भाड़ और राशन की दुकान में होने वाले जो अनुचित कार्यों पर नजर रखने के लिए एक उपभोक्ता दल बनाया। ये उपभोक्ता दल कहाँ जाते थे, जो ट्रांसपोर्ट होते थे, मतलब सड़क यात्री परिवहन जो होता है उसमें, या राशन की दुकान में जो है उन लोग पर नजर रखते थे। और हाल में भारत में उपभोक्ता दलों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि होने लगी। इन सभी प्रयास के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इनका रिजल्ट यह हुआ कि ये आंदोलन जो है वो बहुत लार्ज स्केल पर उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यवसायिक कंपनी और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ। मतलब ये जो है कंज्यूमर राइट्स जो था उनके लिए जो है, मतलब उनके हितों को देखा जाए या उनके हितों के खिलाफ अगर कोई व्यवसाय होता है तो वो जो है उनको सुधारने के लिए सरकार पर भी इन्होंने फोर्स डाला और कंपनी पर भी फोर्स डाला और इससे उन्हें सफलता मिली। और 1986 में अगर हम भारत की बात करें तो भारत सरकार द्वारा इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया और यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम था, जिसे 1986 में कानून का बनना था, जो कि जो है कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है। तो कोपरा जो है वो क्या था, वो था उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा। बच्चों आज हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी, कंज्यूमर राइट्स को समझने की हमने कोशिश की कि उपभोक्ता का अधिकार क्या है, कैसे बाजार में जो है वो उपभोक्ता को, मतलब बाजार में जो है वो उपभोक्ता कौन होते हैं, हमने ये देखा। इसके साथ साथ हमने देखा कि किस तरीके से कंज्यूमर मूवमेंट्स चला, जो उपभोक्ता का आंदोलन चला। और फिर बाद में हम देखते हैं कि भारत सरकार में भी जो है इस मूवमेंट्स के तहत जो है 1986 में कोपरा यानी कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो है वो के तहत एक कानून बनाया गया और जो कंज्यूमर थे उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया। तो इन सारी चीजों को आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया।